कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 10 करोड़ 35 लाख तब हो जाएंगे। आप में से किसी का कोई सवाल है? संतोष अपना सरकार 69 सर, इसमें आपने कहा कि 200 रुपए की सब्सिडी सबके लिए है और उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए पहले से 200 रुपए की सब्सिडी है, तो इफेक्टिवली उज्ज्वला कस्टमर्स के लिए 400 रुपए की सब्सिडी हुई और बाकी कस्टमर्स के लिए 200 रुपए की सब्सिडी हुई। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर यानी कि जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा और जो 200 रुपये सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपये का लाभ मिलेगा। ओके, संतोष। बस सर, क्लियर हो गया। लक्ष्मण। सर, ये कटौती की गई है, 200 रुपये दाम घटाए गए हैं, ये सब्सिडी के तौर पर होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपनी तरफ से कुछ वहन नहीं करना होगा। दूसरा, अगर सब्सिडी है तो सरकार के खजाने पे अतिरिक्त खर्च कितना आएगा इससे? देखिए, पहले भी जब आपने लक्ष्मण जी अच्छा सवाल पूछा, पीछे भी अगर देखिए अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक अगर दुनिया भर में 3 गुना दाम हो गए थे, तब भी हमने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों पर उस तरह से महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम उतने नहीं बढ़े जितने दुनिया भर में बढ़े थे, और उस समय भी जो गैस कंपनी, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उनको सरकार ने अपनी ओर से मदद की थी। और इसमें भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, फिर एक बार राखी पर बहनों को मोदी सरकार का उपहार। चोपड़ा। देनी सरकार को ही होती है, आपको पता है लक्ष्मण जी। चोपड़ा। तो जितने यूज होंगे उसके कैलकुलेशन के हिसाब से। If you could just tell us the total cost on the state exchequer, after this subsidy. देखिए, अगर मैं पुरानी बात करूं तो उसमें तो 21,000 करोड़ से ज्यादा शायद 2 वर्षों में देना पड़ा था। ये संबंधित विभाग आपको डिटेल जानकारी दे पाएगा, लेकिन उस समय दाम बहुत ज्यादा दुनिया भर में बढ़ गए थे। यहां पर राहत देने के लिए ये मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि राखी के त्योहार पर, ओणम के पर्व पर देश की करोड़ों बहनों को एक तोहफे के रूप में ये दिया गया है, ताकि सभी बहनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आए और उनके परिवारों को मदद भी मिल सके। ये 200 रुपया देश के 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए जो एलपीजी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं। That's right, sir. Rajji, also the point also has been that the LPG price was seen as very high at rupees 1100. 2 state elections of Karnataka as well as Himachal Pradesh, it was seen as a big factor. Does this move also has political import because you are now heading to 4 more state elections? Not really. If you look at that, we would have done it much earlier. But even during that time, whatever the global conditions were, as I said earlier, if you look at the Saudi CP prices at that time, from April 20 to 2022, it went up to 303%. But even at that time, we gave some relief to the users or the beneficiaries, where only 63% hike was done. Rest, the government of India compensated even during at that time. So it has got nothing to do with any elections, but this is all got to do with the relief measures taken and the benefits to be given to the 33 crore users. Shashir. So when this decision is going to be implemented? आज से ही? मतलब आज जो बुकिंग कराएं तो वो 200 सस्ता मिलेगा? कल खाली है घर में सिलेंडर? तभी पूछा।
इसका अभी कैंसिल करा दिया। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 का देखोगे तो लगभग 7,680 करोड़ रुपया इसका प्रभाव पड़ेगा। शर्मा 680 7,680 crore may be the financial implication for the Sir. financial year 2023-2024. सर मेरा सवाल है आपसे तर उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मधल्या सगळ्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे आणि 200 रुपयांची ही सबसिडी मिळणार आहे. आता एक नजर मारूयात हेडलाईन्सवर.